14 जून 2022 को एक स्टेप उठाया गया, जो एक महकमा है, खासकर एक होटल का, एक मशहूर नामवर होटल का जिसका नाम सेंचुर होटल है। श्रीनगर का एक ऐसा होटल है जहां पे सबसे ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जितने भी फंक्शंस होते हैं या सेमिनार्स होते हैं या कॉन्वोकेशंस होते हैं या कन्वेंशंस होते हैं, ये जितने भी इवेंट्स होते हैं ये इसी सेंचुर होटल में जो है मुनक़्क़िद किए जाते हैं। और इस सेंचुर होटल को जो चलाने वाले जो मुलाज़िमीन हैं वो पिछले 3 महीने से लगातार इस बात को लेकर एहतजाज कर रहे हैं कि 14 जून को एक ऑर्डर आया जिसमें उनको उस होटल से बाहर निकाला गया, और उस हवाले से लगातार 3 महीनों से ये जो सेंचुर के जो मुलाज़िमीन हैं, 160 मुलाज़िमीन हैं ये, जो तब से इसी बात की मांग कर रहे हैं कि अगर इनको निकाला गया या तो इनको किसी और जगह पे जो है बाज़ाबाद जो है किया जाए, या तो इनको कहीं ना कहीं पे रिलोकेट किया जाए, या तो इनको अपने ही होटल में जो है इनकी जो नौकरियां जो इनसे छीनी गई हैं वो इनको वापस दी जाए। इनका प्लान है कि ये शाम तक यहीं पे रहेंगे जब तक इनके हवाले से सरकारी तौर पर या एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे कहीं ना कहीं कोई फैसला नहीं आता। मुझे ये बताएं कि आप ये कह रहे हैं कि जब तक कोई फैसला नहीं आता आप यहाँ से जाएंगे नहीं। 3 महीने से आप लगातार एहतजाज कर रहे हैं, तो अभी तक क्या रिजल्ट निकला? जी हाँ, बिल्कुल। मेरा नाम फारूक अहमद भट्ट है, मैं सेंचुर होटल एम्प्लॉयज़ यूनियन का रिप्रेजेंटेटिव हूँ। हमारा मानना ये है कि आज तक 3 महीने से हमारे साथ कोई इंसाफ नहीं हुआ है, ना तो हमारे पास कोई आया है। भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मुलाजिम है। द सेंचुर होटल इट वाज रन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इट इज स्टिल रन बाय, वी आर स्टिल ऑन द रोल्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नोबडी हैज डिसएंगेज्ड अस। बट द थिंग इज हमारा कोई शेल्टर नहीं रहा, हमारा कोई डिपार्टमेंट नहीं रहा। अगर 14 तारीख को इन लोगों ने इविक्शन के पेपर्स पहले ही ऑलरेडी बनाए हुए, क्या इन लोगों को एम्प्लॉयज के बारे में सोचना नहीं था? क्या इन लोगों को पता था कि 160 एम्प्लॉयज है वहां पे, हमारे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वहां पे बहुत सारे लोग जो इस डिपार्टमेंट से मुंसलिक है? क्या इन लोगों ने एक बार भी सोचा कि ये लोग कहां जाएंगे? ये तो सीधे रास्ते पे आएंगे। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस इशू को सेटल डाउन करना चाहती है तो स्टेट गवर्नमेंट को क्या आपत्ति है, क्या प्रॉब्लम है इस इशू को वो सेटल डाउन नहीं कर रहे हैं? अगर ये लोग चाहते हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट से बढ़कर कोई और कोर्ट है तो ठीक है, हमें बता दीजिए। अगर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, इफ दैट इज नॉट, अगर वो इस पैमाने का ऑर्डर नहीं है कि वो इंप्लीमेंट किया जाए, तो मैं कहता हूं कि जो हाई कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया, हाई कोर्ट ने ये बता दिया क्लियरली कि ये जो 160 एम्प्लॉयज हैं इनको कंटिन्यू करा दिया जाए। सिविल एविएशन सेक्रेटरी साहब है राजू बंसल साहब, उन लोगों ने जो ही ये इविक्शन हुई, इविक्शन के ठीक 5 दिन बाद, वो सीनियर है, हमारे जो यहाँ के चीफ सेक्रेटरी साहब है वो उनसे सीनियर है, तो उन लोगों ने उन्होंने एक मेल भेजा, एक सॉफ्ट भेजा और एक लेटर भी भेजी है। लेटर की कॉपी हमारे पास है, उसमें पूरा लिखा गया है कि भाई ये जो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, वी आर लुकिंग इनटू द मैटर, बट इन द मीनवाइल यू पीपल आर डायरेक्टेड लेट द एम्प्लॉयज कंटिन्यू। जो ही हम सिविल एविएशन मिनिस्ट्री में चले गए, वहां से हमने रुजू किया अपने हॉल से, अपने सिविल एविएशन मिनिस्ट्री से, उन लोगों ने हमें उसकी कॉपी दे दी। बदकिस्मती की जब हमने कोर्ट ऑर्डर ले लिया, उस कोर्ट ऑर्डर की धज्जियां उड़ा दी। मैं ये इनके नाम पे कंटेम्प्ट लग गया, इन लोगों ने ऑब्जेक्शंस भर दी। दे आर नॉट अबाउट टू लीव द प्रॉपर्टी, ये तो क्लियर हो गया। बट द थिंग इज व्हाट अबाउट 160 एम्प्लॉयज, 160 एम्प्लॉयज के बारे में मुझे सर बोलने दीजिए। अगर आप बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको सेटल करना चाहती है, तो बिल्कुल मैं प्रूफ देता हूं कि हम पीएम ऑफिस पहुंच गए, हम अमित शाह जी के ऑफिस में पहुंच गए, हम अपने जो सिविल एविएशन साहब मिनिस्टर साहब है उनके ऑफिस में पहुंच गए, हमने बाज़ाब्ता तौर पे वहां से लेटर्स निकाली, मेल देखे हमने। दे पीपल आर इंटरेस्टेड टू सेटल डाउन द इशू। मैं कहता हूं कि स्टेट गवर्नमेंट पता नहीं किस गुमान में है, क्या ईगो प्रॉब्लम है। जो गवर्नर साहब ने एक कमेटी बनाई थी, तश्कील दी थी, वो 3 रुकनी कमेटी है, वो फाइनेंस है, टूरिज्म है, एस्टेट्स ऑफिसर्स है। मैं कहता हूं कि उन लोगों ने गलत रिपोर्ट दे दिया गवर्नर साहब को। दे पीपल आर मिसगाइडिंग द गवर्नर ऑफ द स्टेट। यही 3 आदमी हैं जो इस मसले को हल करने में कासिर है। अभी क्या चाहते हैं आप? अगर अभी की प्रेजेंट बात करें तो क्या आपकी विल है? हमारी विल और विश यही है, हमारी डिमांड यही रहेगी, जब तक हमारा मसला हल नहीं होता है हमें जॉब चाहिए, एक जस्टिफाइड काज है। हम यहाँ पे बैठे रहेंगे, चाहे कोई भी आए, चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, चाहे बर्फ हो, चाहे बारिश हो, चाहे धूप हो, हम यहाँ से हटने वाले नहीं है अनलेस एंड अनटिल वी विल हैव द जॉब सिक्योरिटी ऑफ आवर अपॉइंटमेंट्स। जब तक इनके हवाले से कोई खातर खा जो फैसला है सरकार की तरफ से या एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से नहीं आता, इन लोगों का मानना है कि ये अब प्रेस कॉलोनी से नहीं निकलेंगे। लेकिन इनका ये भी मानना है कि अगर कानूनी तौर पर कहीं पे कोई डिसीजन आता है या कोई फ़ैसला आता है तो आखिर क्या वजह है। इनका मानना है कि स्टेट गवर्नमेंट उस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करने में लातोलल किया हुआ है, जिसकी वजह से इन 160 मुलाजमीन
की लाइफ भी ख़राब हो चुकी है, बल्कि जो इनके साथ इनके अहले खाना हैं, जो इनके फैमिलीज़ हैं, वो भी अभी मुतासर है। मुझे याद है कि जब लास्ट टाइम इन्होंने एहतजाज किया था, इन्होंने कहा कि हमारे बच्चों के पास स्कूल के लिए फ़ीस नहीं है, हम उन चीज़ों के लिए परेशान हैं, हमारा जो लाइवलीहुड है वो भी काफ़ी इफ़ेक्ट हो चुका है, क्योंकि अंदाज़ा नहीं था कि इनको जॉब से निकाला जाएगा, इनको बेरोज़गारी के इस कगार पे पहुंचाया जाएगा। लेकिन इनकी दरख्वास्त इस वक्त यही है, ये मानना है कि जब तक इस तरीके का कोई एक जेन्युइन फैसला या ऑर्डर इनके लिए नहीं आता, तब तक ये एहतजाज जारी रहेगा और ये प्रेस कॉलोनी से बाहर नहीं निकलेंगे। आप देख रहे हैं चैनल 1 में हूं मीर उमर, श्रीनगर। For advertisements in Channel 1, please contact on 7006444869.